हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशु शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमने केमिकल काइनेटिक्स फिनिश कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, सो आज हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस की कंडीशन के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन की आप लिखेंगे क्या, है ना। सो इट इज ए, भाई दिख रहा है, विजिबल है क्या? हाँ, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री एक वाइड रेंज वाला एक सब्जेक्ट है, तो उसकी ब्रांचेस हैं ये। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द बाउंड्री सेपरेशन, which deals with the visible है ना, which deals with the boundary separation between two bulk phases। दो बल्क फेजेस के बीच में बाउंड्री के सेपरेशन को ही सरफेस केमिस्ट्री कहा गया है, और सेपरेशन में भी उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, उसके बारे में पढ़ना है और बताना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बल्क फेजेस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बल्क फेजेस का मतलब कोई भी मैटर, जैसे कि मैं कुछ भी ले लूँ उसमें हो सकता है ना। कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, चारकोल का टुकड़ा हो सकता है, मतलब कोयले का टुकड़ा हो सकता है ना। उन सबको क्या बोला गया? बल्क बोला गया। जैसे कि स्पॉन्ज होता है जो आपके सोफा वगैरह में लगे होते हैं ना, स्पॉन्ज जिस पे आप उछलते हैं, है ना, वो हो सकता है जिसमें पानी भर जाता है। ठीक है ना। सो बल्क उनको बोल देते हैं कि कोई भी मैटर, ठीक है ना, और उसकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे उस पर वहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं कि एडजॉर्ब हो रही हैं, वो उसकी स्टडी करना। क्लियर गाइस। सो बाउंड्री के बारे में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है? द बाउंड्री इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उसको, या बोल सकते हो आप इसको सरफेस बोल सकते हो। ठीक है भाई, सरफेस ही तो है ना, बाउंड्री क्या है? सरफेस है। या फिर आप इसको इंटरफेस बोल सकते हो। ठीक है, सेपरेटेड बाई हाइफन। हाइफन होता है एक ऐसे, स्लैश बोल सकते हैं उसे, स्लैश, है ना, इसको स्लैश बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइफन, है ना। तो इसे सेपरेट करना, सेपरेट कैसे करना है? सपोज करो यहाँ पे एक और ऐसे ही सॉलिड है ना, तो इनकी दो की अलग अलग बाउंड्री है, ये सेपरेशन पॉइंट है बीच में, है कि नहीं। मिक्स कर दूंगा तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी, है ना, तो ये सेपरेशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो हम क्या कैसे लिखेंगे? अगर मैंने लिखा है सॉलिड स्लैश सॉलिड, तो दो सॉलिड के बीच में बाउंड्री सेपरेटिंग, ठीक है, किससे सेपरेट कर रहे हैं? हाइफन से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड कैसे सेपरेट कर रहे हैं? हाइफन से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप से। गैस और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या है ना, गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में बाउंड्री होती नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि गैस और गैस, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि गैस और गैस क्या है, 100% मिसिबल। कहने का मतलब आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, मिक्स हो जाती हैं, तो मिक्स हो जाती हैं तो वहां पे बाउंड्री होती नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो रही बाउंड्री की बात। अब बात करते हैं, एक छोटा सा नन्ना सा बढ़िया सा टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन। भाई एब्जॉर्प्शन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और आपको समझ में भी आता है कि किसी सब्सटेंस ने किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की टर्म में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ उनके नेम भी होते हैं, स्पेसिफिक नेम दिए रहते हैं। तो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, देन डिफरेंस देखेंगे। वैसे तो डिफरेंस आपको समझ में आ ही जाएगा तुरंत ही। तो एब्जॉर्प्शन होता क्या है? व्हेन ए बल्क फेज, ठीक है, ए बल्क फेज
एब्जॉर्ब ए substance यूनिफॉर्मली जब कोई एक बल्क फेज कोई एक सब्सटेंस किसी एक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे आप बहुत अच्छे से। जैसे कि ये क्या लिख दिया मैंने, चाय प्लस CUIT, है ना, चाय प्लस बिस्किट। जब आप चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं तो वहां पे होता है एब्जॉर्प्शन, चाय थ्रू आउट द बिस्किट, अंदर तक, है ना, जहां तक भी वो डूबा है वहां तक, उसके अंदर। ऐसा तो नहीं ना कि ये जो मेरा बिस्किट है इसको मैंने चाय में डुबोया तो चाय इसके बस यहां तक डुबोया मान लिया, है ना, ये तो चाय इसकी सरफेस पे ही लगी रही, अंदर से सूखा नहीं। कुछ देर 10-15 सेकंड आप रखें तो बिस्किट टूट के ही गिर जाएगा, इसमें पूरा घुल जाएगा। ठीक है ना, तो चाय उसमें घुल जाती है। दूसरा क्या है, एक बहुत अच्छा सा मीठा सा एग्जाम्पल, गुलाब जामुन। ओहो हो, पानी आ गया मुंह में, क्या बात है। ध्यान दो यहाँ पे पढ़ाई पे भैया। गुलाब जामुन प्लस चाशनी, है ना, चाशनी होती है ना, मीठा पानी जो भी होता है, हलवाई बनाता है तो गुलाब जामुन पहले वो बनाता है, उसके बाद उसको चाशनी में डाल देता है, चाशनी थ्रू आउट द गुलाब जामुन उसके अंदर तक चली जाती है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप गुलाब जामुन खाते हो तो सरफेस पे ही मिठास होता है, नहीं, कंप्लीट हर जगह मिठास होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे, और इसको हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब हम एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस तो बोलेंगे नहीं, इसका कुछ नाम भी होगा वहां पे, और उसी को नेम को इसमें हम क्या कर फिक्स करके प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो जो चाय है और ये जो बिस्किट है ना, चाय बिस्किट के अंदर गई तो चाय हुआ यहां पे एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, और जिसने एब्जॉर्ब किया उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। जिसने एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्बेंट, और जो एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्बेट। ठीक है, AB एब्जॉर्बेट, है ना। जैसे कि मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल, चौक, है ना, टीचर आपको पढ़ाते होंगे चौक से, कुछ मार्कर से भी पढ़ाते होंगे, लेकिन चौक आपने सभी ने देखी होगी। चौक प्लस वाटर। ठीक है, हमने चौक को वाटर में डाला तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सो एब्जॉर्बेट कौन हुआ, और एब्जॉर्बेंट कौन हुआ। ठीक है ना, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इनको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन किससे मिलके बना था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट जो घुल गया और सॉल्वेंट जिसमें घुला। ठीक है भाई, यही तो था, सोल्यूट डिसॉल्व होता था किसमें, सॉल्वेंट में। तो ऐसे ही यहां पे ये है एब्जॉर्बेट और ये है एब्जॉर्बेंट। अब इसका मतलब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि सॉल्वेंट मतलब, सपोज करो मैं वाटर की बात करूं तो हमेशा वो सॉल्वेंट रहता था, लेकिन उसको एब्जॉर्बेंट मत कह देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूं या चाशनी की बात करूं या चाय की बात करूं, जो लिक्विड फेज है वो हमेशा सॉलिड में क्या है ना, एब्जॉर्ब होगा, तो उसको हम एब्जॉर्बेट बोलेंगे, ना कि एब्जॉर्बेंट। बस माइंड में क्लैरिटी ये रखने कि सॉल्वेंट कौन था जिसमें सोल्यूट घुल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें कौन घुल रहा है यही समझ लीजिए। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास जिसमें ये घुल रहा है। ठीक है, तो जो घुल रहा है वो सोल्यूट और एब्जॉर्बेट, और जिसमें घुल रहा है वो सोल्यूट सॉल्वेंट और एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो आई होप आपको यहां से इससे क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्बेट क्या है और एब्जॉर्बेंट क्या है। ठीक है ना। तो यहां से हम एब्जॉर्प्शन, दिख रहा है ना, एब्जॉर्प्शन की क्या परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन absorbate, when absorbate
uniformly distributed throughout the absorbent is called absorption। ठीक है, जब एब्जॉर्बेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है किसमें, एब्जॉर्बेंट में, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सपोज करो मैंने इस बार स्पॉन्ज ले लिया, स्पॉन्ज है ना, और इसको पानी में डाल दिया। ठीक है, तो पानी हर जगह, पानी ये तो सरफेस पे है और अंदर बल्क में भी, ठीक है, हर जगह यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे जो हुआ है किसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, किसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है। किसने किया है, स्पॉन्ज ने किया है। ठीक है, सो स्पॉन्ज एब्जॉर्बेंट, वाटर एब्जॉर्बेंट। ठीक है, स्पॉन्ज यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंट हुआ और वाटर जो हुआ हमारा वो एब्जॉर्बेट हुआ। क्लियर गाइज, सो ये था एब्जॉर्प्शन और एक मेन डेफिनेशन किसकी, सरफेस केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन। यहाँ पे बी रिप्लेस हो जाएगा डी से, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है, और डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन को, वो हम वहाँ पे देखेंगे। क्लियर गाइज, सो ये तो था सिंपल एक छोटा सा टॉपिक एब्जॉर्प्शन, जो आपको समझने में काफ़ी आगे की चीज़ समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आता है ना। एब्जॉर्प्शन आपने बहुत देखा होगा भाई, चाय बिस्किट तो सभी खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत एकदम डाउन टू अर्थ है ना, जीरो ग्राउंड लेवल वाले। ठीक है, सारे एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर गाइस, सो ये था एब्जॉर्प्शन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडजॉर्प्शन। ऑल द बेस्ट।